मध्य प्रदेश सरकार का 2026-27 का बजट 18 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर घटकर 1.5% तक रह गई है और तेजी से इसमें सुधार हो रहा है। ये बात मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही। वे राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय बजट पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी केंद्रीय बजट पर बात करेंगे। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार का बजट एक आत्मा से तालमेल करते हुए चल रहा है। बजट में निवेशकों के विश्वास को कायम रखने का काम किया गया है। केंद्रीय बजट सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि भविष्य को लेकर तैयार किया गया प्लान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि केंद्रीय बजट में वस्त्र उद्योग सेक्टर में रिफॉर्म पर बल दिया गया है। इसमें मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को पीएम मित्र पार्क के रूप में टेक्सटाइल क्षेत्र की बड़ी सौगात दी है। इसमें 3 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही 6 लाख किसानों को लाभ होगा। इस पार्क से प्रदेश का मालवा निमाड़ अंचल नई उड़ान के लिए तैयार है। बजट में देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एआई के अधिक से अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इसके आने वाले दिनों में प्रदेश और देश में तरक्की में बड़ा योगदान होगा। देखिए, ये आपने प्रश्न किया वो दोनों तरह से है। जब ग्रीन एनर्जी की बात आ रही है, जो मैंने इसमें बजट में पढ़ा है, ग्रीन ईवी को हम प्रोत्साहन दे ही रहे हैं लगातार, और उसी प्रकार से डीजल पेट्रोल में जो आपने बात कही उसकी चुनौती हमारे सबके सामने है। लेकिन राज्य के संसाधन के बलबूते पर, जैसे मैंने कहा कि वित्त आयोग ने कहा है कि जो जितनी जीडीपी देगा उस ढंग से टैक्स मिलेंगे, तो हमारी वित्तीय तरलता के लिए हमारे अभी आय के जो स्रोत है उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन सने सने हम इस पे कट लगाते हुए आने वाला बजट जब हमारा 18 तारीख को आएगा फरवरी में, तो इसमें हम काफी हद तक इसके निराकरण करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे पैरों पे खड़ा होकर के आज मध्य प्रदेश के अंदर की स्थिति अगर देश के संदर्भ में कहूं तो देश के अंदर हमारे राज्य की आर्थिक ताकत के बलबूते पर जो सर्वाधिक 3 राज्य हैं, जिन 3 राज्यों के अंदर हमारे बजट का 40% के आसपास का हिस्सा पूंजीगत निवेश में लग रहा है, उसमें मध्य प्रदेश है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। और हमसे आगे कौन है? छोटा सा त्रिपुरा, उससे एक बाद में जाओ तो हमारे से आधी आबादी का एक प्रदेश। तो ये हमारी प्रगति और उसी प्रकार से हमारी वित्तीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर देश में आबादी के मामले में तो पहला है। अदरवाइज बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा कम होने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश हो गया। आज की स्थिति में 1 से 1.5% के आसपास हमारी बेरोजगारी रह गई, और आबादी में हम देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले 5 राज्यों में से एक है। तो ये जो प्रगति हो रही है, धीरे धीरे सभी प्रकार के सेक्टर में रोजगार जो मिल रहा है, काम मिल रहा है, खेती के काम धंधे के लिए एजुकेशन का एरिया भी बढ़ा और बाकी काम भी हो रहा है, ये उसी का उत्तर मिलेगा। मृगेंद्र सिंह जी।